हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है आप लोग का? गुड, शायद अच्छा ही चल रहा होगा दोस्तों। क्योंकि देखो, तैयारी आपको करना पड़ेगा ज़ोर शोर से, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है मेरे साथियों। तो देखो, मेंस्ट्रुएशंस का मैंने आपको सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ था, और मेंस्ट्रुएशन मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था। लास्ट याद होगा, शायद आपको याद होगा। मैं डिस्कस किया था दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मैं आपको डिस्कस किया था। इसमें आपको क्या क्या बताया था एक बार रिकॉल कर दूँ आपको दोस्तों। ABC एक ट्रायंगल है, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, जिसका नाम दिया गया A। पेरीमीटर इक्वल टू मैंने लिखवाया था 3 इंटू साइड 3A। और अगर मैं एरिया की बात करूँ दोस्तों, तो √3/4A² था। इसका हाइट पूछो अगर दोस्तों, तो याद रखिएगा √3/2A हो जाएगा। ठीक है। इन रेडियस की बात करूँ तो A बाई में 2√3, और अगर कैपिटल R पूछो दोस्तों, तो ये क्या होता है A बाई में √3। ये मैंने आपको लिखवाया था। साथ ही साथ स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो मैंने क्या दिया था 1:2 का। और एक रेशियो मैंने बताया था छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त का एरिया निकालने के लिए, तो 1/4 आएगा, अर्थात 1:4। ये हम लोग देखे थे। ये हम लोग सारा कुछ कवर किए थे। इसमें अगर छोटा वृत्त ये वाला हो जाएगा और बाह्य वृत्त मतलब ये वाला हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग छोटे वृत्त के लिए स्मॉल r रखे हैं और बड़े वृत्त के लिए इस कैपिटल R रखे। ये r है और ये कैपिटल R है। उस केस में हमारा यह कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको दिया था। साथ ही साथ मैंने और डिस्कस किया था, शायद याद होगा आपको, कि एक ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अंदर कोई बिंदु स्थित है मान लीजिए, और यहाँ से ड्रॉ किया गया है लंब P1, ये P2 और ये P3। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 यह लंब है, मतलब परपेंडिकुलर होगा। उस केस में यह H होता है, और H बराबर क्या हो दोस्तों √3/2A। ये हम लोग देखते हैं क्या, √3/2A का इस्तेमाल करते हैं। तो A बाई में क्या करेंगे दोस्तों, A = 2/√3, और यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका था, और आज मैं इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं उस पर आगे बात करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं क्या कहता हूँ कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है या इस प्रकार से A, B और C, इसका एरिया अगर आपको दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया हुआ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है साथियों। ठीक है, तो पूछेगा इसका हाइट ज्ञात करें। इसका हाइट कहता है क्वेश्चन में क्या, कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होंगी ही, है ना, उसका अगर एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप उसका हाइट ज्ञात करें। तो हाइट ज्ञात करें मतलब क्या, पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा। हाइट मतलब क्या, ये वाला हाइट, ये आपका हाइट निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एरिया कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, तो √3/4A², √3/4A² होता है। अब इसका मान आपको दिखाई दे रहा है कितना, आपका 9√3 कर देंगे हम लोग। तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और A² का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 9 चौके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A का मान क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। A मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारा A साइड कहलाएगा, ये हमारा साइड कहलाएगा। अगर मान लीजिए पूछा हमसे हाइट, तो हाइट क्या होता है √3/2A। 2A, A का मान कितना हो गया √3/2A। A का मान हमारे पास 6 है, 6 रखेंगे 2 3 6, अर्थात 3√3 सेंटीमीटर। हाइट हमेशा सेंटीमीटर में या मीटर में, लेकिन एरिया हमेशा एरिया हमेशा क्या में रहेगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा या मीटर स्क्वायर में रहेगा, जो भी रहेगा वह यूनिट का स्क्वायर रहेगा। तो यह तब इस्तेमाल करना जब आपको एरिया दिया हुआ है, और उस केस में हमसे पूछ रहा है क्या, एरिया अगर दिया हो, फटाफट नोट करते चलिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सभी बच्चे इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। चलिए, वेरी गुड, नोट कर लिए होंगे। तो अगर हमें एरिया दिया हुआ है और एरिया से मुझे हाइट निकालना हो, तो उससे पहले मुझे साइड निकालना पड़ेगा। साइड से मैं आपको लेके चलूँगा किस पर, एरिया या उसका हाइट पर। अगर समझिएगा यहाँ पर
एक समबाहु त्रिभुज सपोज यह है जिसकी भुजा मानिए सपोज हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर ए बी और सी। आपसे पूछेगा इसका एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4a², यह हो गया। अगर आपको साइड दिया हुआ है तो साइड अगर दिया हुआ तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा √3/4a²। तो √3/4 ए कितना हमारे पास 12 है, तो 12 × 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर²। अर्थात हमने आपसे यह कहा कि अगर आपको साइड दिया हुआ है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया दिया हुआ तो साइड कैसे निकालेंगे। या मैं इसका हाइट अगर निकालने जाऊं तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथियों, √3/2a। ए का मान 12 है, 2 × 6 = 12 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस कवर किया। बस मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि आप एटलीस्ट अभी समझें कि इसका एप्लीकेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपको साइड दिया है तो एरिया कैसे पूछेगा, एरिया कैसे निकालना होगा, एरिया दिया है तो साइड कैसे निकालना होगा, या उसका हाइट कैसे निकालना होगा। दोनों ही केस में आपको समझा चुका हूँ, ये आप नोट कर लेंगे, फटाफट नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, अगर हम आपसे यह कहें कि एक समबाहु त्रिभुज है मेरे साथियों, यह समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। सपोज ये हमने समबाहु त्रिभुज ले रखा है और यहाँ पर ड्रॉ किया गया लंब, अगर किसी अंदर बिंदु से ड्रॉ किया गया, ये मान लीजिए 3 है, या 4 है और यह 5 है, और यह लंब दे रखा है, तो पूछेगा इसका एरिया ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या रहेगा, एक समबाहु त्रिभुज में अंदर किसी स्थित बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको ओरली बोल रहा हूँ, आप लिख लेना या समझ लेना। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी स्थित बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो आप इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें यदि यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उस केस में क्या करेंगे साथियों, तो याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था कि ए कैसे निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे तो याद होगा कि 2/√3 और P1 + P2 + P3 का मैंने आपको रूल दिया होगा, कॉपी चेक कीजिएगा आपको दिख जाएगा, ये दिया होगा। साइड कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2/√3 P1 P2 P3 मतलब 5 4 9 3 12, 12 यहाँ पर कर दिए, मैंने यहाँ पर कर दिया दोस्तों 12 कर दिया। कोई डाउट किसी बच्चा को, P1 + P2 + P3 मतलब क्या, 3 4 7 5 12, 12 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जोड़ेंगे नहीं अलग अलग, 3 4 5 ऐसे कर, टाइम नहीं है उतना ना, ये थोड़ा समझिए आप लोग, उतना समझना होगा माइंड में आपको। 4 5 9 3 12। अब देखो 12 दूनी की 24, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों 24/√3। आपने कभी 10th क्लास तक में पढ़ा होंगे, परमेयकरण का नाम सुने होंगे, या रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि √3 से आप यहाँ पे गुना कर दो और √3 से आप यहाँ भी गुना कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पास ए जो निकलेगा अर्थात साइड जो निकलेगा 24√3/3, या कड़ी कितना आ जाएगा 8√3। यह 8√3 आया ना मेरे साथियों, यह कहलाएगा हमारा क्या, साइड कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा दोस्तों साइड कहलाएगा। अगर साइड से मुझे एरिया पर जाना हो तो एरिया सिंपली जो तरीका आप पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, √3/4a², √3/4, 4 ए कितना हमारे पास है दोस्तों 8√3, तो 8√3 का हम स्क्वायर कर देंगे। कोई डाउट किसी बच्चा को है? अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर निकल कर आएगा साथियों, क्या देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, देखिएगा √3/4, 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3, ध्यान से देखिएगा 8 का 64, √3 का स्क्वायर 3, 16 चौके 64 यानी 16 3 48। आंसर क्या मारेंगे दोस्तों 48√3 सेंटीमीटर² इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में अगर दिया है तो आप उसका आंसर कैसे लाएंगे। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था साथियों कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी अंदर में स्थित किसी निश्चित बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई लंब की लंबाई क्रमशः 3 4 5 था, उस केस में हमसे पूछा एरिया क्या होगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, पहले साइड निकालो। साइड निकालने के लिए रूल मैंने आपको दे चुका हूँ पहले भी, 2/√3 P1 + P2 + P3 यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 4 5 9 3 12, मैं अगर काम करूँगा दोस्तों तो यह 24√3 आएगा।
है ना, सॉरी इतना 24/√3 आएगा। मैं इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, मतलब √3 से ऊपर भी नीचे, ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो आपने देखा कितना है 8√3। अगर सिर्फ आपसे साइड पूछता तो साइड का आंसर क्या था दोस्तों, आपको 8√3, लेकिन हमसे पूछा एरिया ज्ञात करो, तो एरिया कितना है मेरे साथियों, √3/4 आप इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक दो क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं एक दो क्वेश्चन भी करवाते चल रहा हूं, ताकि आपको इसका एप्लीकेशन, इसका रूल आपको इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ तो कोई बच्चा को डाउट है, किसी कोई संदेह मन में अगर है तो बोलिए। या हम अगर कह दे किसी बच्चे से कि एक समबाहु त्रिभुज की हाइट ए है, समबाहु त्रिभुज की हाइट मान लीजिए, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि इसका हाइट क्या होता है, √3/2a होता है, ठीक है, ये √3/2 है। हमें आपको दे दिया कि समबाहु त्रिभुज की हाइट हमें दिया हुआ है, मान लीजिए हाइट हमें दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की हाइट मैं मान लेता हूँ 4√3 आपको दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की हाइट हमें दिया हुआ है, तो आप इसका साइड निकालें, आप इसका एरिया निकालें, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखो हमें यह √3/2a का मान हमें दिया हुआ, √3/2a का मान हमें दिया कितना दोस्तों, 4√3, तो यह से यह √3 किया, एक मान कितना बनेगा, 4 दूनी की 8, ए का मान हमारे पास 8 बन गया। अब इसका मुझे एरिया निकालना होगा, तो एरिया का रूल आपको पता होगा, और √3/4a², a² बोले तो 8 × 8 मतलब 64, 8 के 64, तो 16 चौके 64, 16√3 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर हाइट भी दिया हो और एरिया पूछे तो आराम से आप निकाल लीजिए, कैसे निकालना आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो आपका आंसर श्योर शॉर्ट 100% सही निकलेगा। ध्यान से नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कोई संदेह किसी बच्चे को है यहाँ पर? तो ये हम लोग देखिए क्या दोस्तों, ये हम लोग देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक मैं और देख लेता हूँ ट्रायंगल जिसका नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी कवर करते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पर जाता है, यह राइट एंगल ट्रायंगल। यह मान लीजिए P है, यह B है और यह H है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8-9 से ही कि हम लोग क्या देखे दोस्तों, h² क्या होता है, p² + b²। ये आपने पढ़ा होगा कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तीसरी भुजा। ये पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आपने प्रूव भी किया होगा 10th क्लास में, लेकिन दोस्तों सभी सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे मेरे साथियों? एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। यह मतलब आधार यह हो जाएगा और यह हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 पे इंटू बी करके हम इसका एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट किसी बच्चा को? बेस इंटू हाइट मैं लिख चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई लंब ड्रॉ करता हूँ, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है मेरे साथियों, लंब जिसकी लंबाई को मैंने x मान लिया, जिसकी लंबाई को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, x मान लिया। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने पहले क्या बताया कि 1/2 p इंटू बी भी कर सकते हो। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 p इंटू बी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं भी कर सकता हूँ कि 1/2 बेस, बेस क्या है दोस्तों हमारे लिए h और हाइट कितना है x। जब मुझे ड्रॉ किया गया लंब की लंबाई निकालना, मतलब एक समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले सिर से सामने वाले भुजा जो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है उस पर खींचे गए लंब की लंबाई अगर पूछता है, तो उस केस में अगर हमें पूछे उस लंब की लंबाई ज्ञात करें, तो याद रखना कि इसका लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं। यह 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का मान जो होगा दोस्तों p इंटू बी बटे में h होगा। यह क्या है x, तो x हमारा ये वाला पार्ट है, मतलब लंब की लंबाई, खींचे गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई अगर निकालनी हो तो p इंटू बी बटे में h का इस्तेमाल करते हैं। कोई संदेह किसी बच्चा को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नोट कर लेंगे बच्चा सब कोई। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? नहीं। समझिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्या कि एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और यहाँ मान लीजिए 6 है, यह 8 है और यह 10 है। तो मैं अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये वाला है ना जी, और इसकी लंबाई को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर
एक सेकेंड गाइज, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं क्या ले रहा था आपको, हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से है और ये मैंने माना था ए, ये बी और ये सी है। ठीक है साथियों, ओ सिट, ये था, देखो यहाँ पर मैंने सी ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई लंब ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, ड्रॉ किया गया लंब की लंबाई मुझे यह निकालनी है, ए बी सी और डी। तो बी डी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो बी डी की लंबाई मैंने अभी जस्ट बताया कि बी डी की लंबाई निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, यह लंबाई को ए बी इंटू बी सी, इसको गुना करेंगे और ए सी से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए बी इंटू बी सी बटा में ए सी, अर्थात पे इंटू बी बटे में एच, और यह क्या निकलेगा, यह अगर x है तो x की लंबाई निकल जाएगा, याद रखना। जैसे अगर आपसे पूछेगा क्या कि मान लीजिए यह 6 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, तो यह 10 सेंटीमीटर होगा ही होगा, तो ये बी डी की लंबाई याद करें। तो बी डी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो 6 इंटू 8 बटे में 10, यानी कि 4.8 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट है मेरे दोस्तों, ये आपका पॉइंट है 4.8 सेंटीमीटर। कोई समस्या किसी बच्चों को? आज सभी बच्चों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारे शुभकामनाएं, है ना। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। रक्षाबंधन है और मैं देखिए आपका आज क्लास ले रहा हूँ, है ना, मैं आपका आज क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम सामने है और समय बहुत कम है, इसलिए मैं घर नहीं गया हूँ। देख पा रहे होंगे दोस्तों मेरा हाथ सुनसान है। मैं आज आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास ले रहा हूँ। तो पर्व त्यौहार तो हमेशा हर साल आएगा ही आएगा, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरे साथियों अभी एग्ज़ाम्स जो है आपका चरम पर है। तो मैं आप लोगों के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो जितना इसको पूरा किया जाए, चूँकि समय कम है और इसके लिए सेगमेंट मेरा काफ़ी ज़्यादा बच रहा है। मैं प्रयास ये रहेगी मेरी कि आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाए, जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। ठीक है, आप उसको पढ़िए अच्छे से। जब मैं आपके लिए सेक्रीफाई कर सकता हूँ तो आपको भी कहीं ना कहीं बनता है कि आप भी अपनी पढ़ाई के लिए अपना समय दें, बहुमूल्य समय को बचा कर रखें अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सभी को जो बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी के लिए हैप्पी रक्षाबंधन, है ना। रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे मैं क्या देख रहा था आपको, यह चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में और कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं, इतने में आराम से आप कर पा रहे होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दिया हुआ है P है, B है, H है, तो इसका एरिया आप निकाल लीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट करके, बेस इंटू हाइट करके, इतना में आपका काम चल जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आती है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, वेरी गुड। अब चलिए बढ़ते हम लोग अगले सेगमेंट की ओर। तो यह चीज़ हम लोग देखें क्या, राइट एंगल में अभी तक जो भी मैंने बात किया वह देखा आपको ट्रायंगल पर बेस्ड, मैंने जितने सारा प्रश्न डिस्कस किया वह सारा का सारा आपको यहाँ पर कवर अप किया है। हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में क्या रहेगा मैं आगे डिस्कस करूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल डिस्कस कर रहा हूँ इसका सेगमेंट, क्वेश्चन का सेगमेंट मैं लेकर आऊँगा अलग से, जो कि आपका मिक्स्ड क्वेश्चन होगा सारा का सारा। ठीक है साथियों, तो अभी मैं फिलहाल कॉन्सेप्ट के साथ 1-2 क्वेश्चन रिकॉल करवा दे रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि हाँ मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन को काम करना है। अगला हेडिंग लगाइएगा दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा मेरे साथियों, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। देखो मान लो यहाँ पर दोस्तों क्या इस प्रकार से अगर है और यह कोई चतुर्भुज, चारों भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ये डायगोनल हो गया, तो मान लीजिए ए है, यह बी है, यह सी है और डी है, मुझे इसका एरिया चाहिए होगा। एरिया कैसे निकालेंगे साथियों, तो देखो यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं हम परपेंडिकुलर, मान लीजिए कोई ड्रॉ कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, यह 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा ये 90 डिग्री बनाएगा। तो याद रखिएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया
ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कैसे बनाएंगे हम लोग? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चा को? तो 1/2 इंटू 1 डायगोनल, 1 डायगोनल मतलब बेस हो गया, और हाइट, हाइट हमारे लिए क्या होगा, यह h1 हो गया और यह h2 हो गया, h1 प्लस h2, बस यह काम कर देना। कोई संदेह किसी बच्चा के लिए? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से यह हमारा h1 कहलाएगा और यह हमारा h2 कहलाएगा। तो एक डायगोनल उठा लीजिए इसका, और यहाँ पर 1/2 बेस हो जाएगा, बेस में यहाँ से हाइट में ले लिया यह, और यह हाइट ले लिया, तो आप इसका एरिया आप इजीली निकाल पा रहे होंगे। कि अगर चतुर्भुज के एरिया आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, 1/2 1 डायगोनल्स मतलब एक विकर्ण हो गया, और साथ ही साथ जो ड्रॉ किया गया लंब की लंबाई अगर दिया हो, दोनों को हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं, और इस प्रकार से यह चतुर्भुज का एरिया निकल जाता है। लेकिन चतुर्भुज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, सीट क्वाड्रिलेटरल ना, एक सेकंड गाइस, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें बात करेंगे पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। अगला हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसको बोलते हैं आयत, आयत। एक होता आपका स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, वर्ग, वर्ग। एक होता है रोम्बस, इसको बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और एक हो गया आपका ट्रेपेजियम, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर आपको लिख दे रहा हूं, ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। एक सेकेंड, याद रखना समलंब चतुर्भुज। तो देखिए 4 पार्ट यानी कि 5 हम लोग पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है दोस्तों पैरेललोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे, दूसरा रेक्टेंगल के बारे में, तीसरा स्क्वायर के बारे में, चौथा रोम्बस के बारे में, और पांचवा जो होगा दोस्तों ट्रेपेजियम, जिसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब 2D के फिगर है, और मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को या ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेडिंग लगा दीजिएगा दोस्तों, आज का जो सेशन होगा हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम लगाइए हेडिंग, पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और पैरेलल्स होते हैं। मतलब ए मैं ऐसे कह सकता हूं, मान लीजिए ये देखिए ए बी सी और टी, आप देख पा रहे होंगे ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, और ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। पहला चीज़ यह होता है, ये भुजाएं ए भुजा पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये भुजा और ये भुजा। सेम इसी प्रकार से ए बी बराबर सी डी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा। ध्यान रखना कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल्स होंगी और बराबर भी होती हैं। बेसिक चीज़ है, याद रखना, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी सी डी,
एक सेकेंड, इस प्रकार से ए बी सी और डी। इसमें दोस्तों मैं ए बी पैरेलल टू सी डी रखा हूँ, ए बी सॉरी नाम थोड़ा सा अलग देना पड़ेगा मेरे को, नाम यहाँ पर ए बी, ये नाम चेंज करता हूँ मैं आपको, ए बी सी और डी, मैं इधर से मूव कर रहा हूँ। तो देखो ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी बिल्कुल सही है, ए बी पैरेलल टू डी सी बिल्कुल सही है, दोनों बराबर भी होंगे और ये दोनों बराबर भी होंगे, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, याद रखना, अगर ये ए है तो ए भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है दोस्तों, यही चीज़ ध्यान रखना। इसका एरिया करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लेते हैं। बेस मतलब क्या कि बेस अगर मान लीजिए यह हो गया तो हाइट हमारा यहाँ से बनेगा, ये हमारा हाइट बन जाएगा, ये हाइट होगा, और अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से यह हाइट हो सकता है, इस प्रकार से ये भी हाइट हो सकता है। तो बेस इंटू हाइट पर हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट। यह अगर बेस हो गया हमारा तो हाइट हमारा यह कहलाएगा, अगर बेस हमारा यह हुआ तो हाइट हमारा यह कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ इसमें अगर हम डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, याद रखिएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। फिलहाल नोट कर लीजिए, आपके लिए काम आएगा। डायगोनल मतलब क्या होगा दोस्तों कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ कोई ये इस प्रकार से डायगोनल है और इस प्रकार से डायगोनल है, तो ये अगर हमारा d1 है और ये हमारा d2 है, तो d1 और d2 के केस में याद रखिएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के केस में एप्लीकेबल होता है, इस प्रकार से। फटाफट नोट कीजिएगा दोस्तों, ये डायगोनल है, d1 और d2 डायगोनल है। डायगोनल का अगर मैं स्क्वायर करके सम करता हूँ तो वह केस क्या बनाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप लेता है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए आपसे यह क्वेश्चन दे दिया जाए कि यह एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपका एक पैरेललोग्राम दे दिया है, ए बी सी और डी, यह एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। पैरेललोग्राम का एरिया जो है दोस्तों ना आपको दिया हुआ है, एरिया 60 सेंटीमीटर है या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर यह 12 है, अगर यह 12 है, कोई डाउट किसी बच्चा को नहीं होने चाहिए, यह अगर 12 है और अगर यह 20 है, ठीक है, ये हो सकता है कि एरिया आपको नहीं भी दिया होगा तो चलेगा, है ना, 12 और 20 है, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्या कि इसका एरिया ज्ञात करें, तो एरिया निकालने के लिए दोस्तों याद रखना, मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी यह, तो यहाँ पर इसका एरिया दो तरह का निकाल सकते हैं हम लोग। अगर बोल देगा कि अगर यहाँ से इसकी जो हाइट है यह 5 है, तो इन दोनों के बीच का हाइट कितना होगा, मतलब ये वाला हाइट कितना होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि आपसे लिया 12, तो 12 ये भी हो जाएगा, 20 अगर यह है तो 20 यह होगा। तो दो भुजाएं आप देख रहे हैं, जो छोटी भुजा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, यह जो 12 है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दो छोटी भुजाओं की, जो दो छोटी भुजा जो 12-12 सेंटीमीटर के हैं, उनका बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, तो जो बड़ी भुजा है 20 और 20 का, उसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब वो दूरी कितना होगा। बात को समझिएगा मेरी बात को। मैं आपसे पूछा कि अगर यह ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दो छोटी भुजाओं के बीच का दूरी आपको दिया 5 सेंटीमीटर, दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, ये आपसे कह देगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, 12 इंटू 5 और 20 इंटू 3 कर देंगे। क्यों? चूंकि मैं एरिया दो तरीके से निकाल सकता हूँ, बेस इंटू हाइट से। अगर मेरे लिए बेस यह होगा तो हाइट यह काम करेगा, बेस अगर यह होगा तो हाइट हमारे लिए यह काम करेगा, यह x की लंबाई, ठीक है साथियों। तो यह आपका दिया हुआ है नहीं, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, यह हमारा x बन जाएगा। तो अब देखना कि x का मान 12 इंटू 5 बटे में
20 करते हैं तो 12 25 60 बटे 20 यानी कि 3, यानी कि बड़ी भुजाओं की लंबाई कितनी निकलेगी दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। सिंपली क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ ऐसे रहेगा कि देखिए दो समांतर भुजा जो छोटी है उनके बीच की लंबाई आपको या बीच के डिस्टेंस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो दो बड़ी भुजाओं जिसकी लंबाई आपका 20 से 20 है तो उसका बीच का दूरी ज्ञात करें। सिंपली निकाल सकते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका एरिया दिखाई दे रहा होगा, एरिया आपको 60 दिया हुआ है, एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और अगर इसका बेस अगर मान लीजिए एक इतना है 12 सेंटीमीटर है तो इसका हाइट पूछ देगा कितना होगा, तो क्या करेंगे h इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 60 बटे में 12 यानी कि 5, ये 5 टिक मार देंगे। तो सिंपली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एरिया किस प्रकार से निकालनी होती है। मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है इस प्रकार से, ठीक है साथियों, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। कोई डाउट किसी बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं है। दो बड़ी भुजा मान लीजिए 25 का है और छोटी भुजा 20 का और 20 का है, ये 20 का है, ठीक है, ये दिया हुआ है। पूछेगा कि बड़ी भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये बड़ी भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यह आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यह डिस्टेंस की लंबाई क्या होगी? यह डिस्टेंस मतलब छोटी भुजाओं की डिस्टेंस की लंबाई क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, 25 गुने 4 कर दीजिए, चूँकि यह वाला हो जाएगा, और बड़ी भुजा सर जो छोटी भुजा है 25 है ना, वो ये 25 कर देंगे, 25 कर देंगे, 25 गुने 4, और जो छोटी भुजा है वह 20 गुने नहीं पता है x मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पर x मान लिया है। तो आपको पता होगा कि x मान निकालने के लिए 25 गुने 100 करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी ये। तो देखो क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ सर, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा मैं ओरली आपको समझाते चल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पीडीएफ के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। लेकिन आप जो सीख रहे हैं उसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको बारीकी से समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, वेरी गुड। इसमें ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है। अगला देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा? रेक्टेंगल मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। रेक्टेंगल इसको बोलते हैं दोस्तों आयत। आयत, ये आयत बोलते हैं इसको। आयत में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, यह जो कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री का बनता है, सब के सब आपको 90 बनेगा। पैरेललोग्राम में यह नहीं था, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यह भुजा पैरेलल और समान तो होगा ही होगा, यह भुजा बराबर और समानांतर तो होगा ही होगा। तो इसे हम लोग L बोलते हैं और इसे हमारा B बोलते हैं। यह लंबाई होगा और यह हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यह जो हुआ हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। यह कहलाएगा हमारा डायगोनल कहलाता है दोस्तों। ठीक है साथियों, ये हमारा डायगोनल कहलाएगा। दोनों डायगोनल आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। अब समझिएगा दोस्तों यहाँ पर कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, सॉरी ये मैंने आपको मिला दिया, तो इसका पेरीमीटर याद रखना। पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। पेरीमीटर मतलब परिमाप, मैं लिख दे रहा हूँ पेरीमीटर या परिमाप। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा परिमाप दिया हुआ। परिमाप याद रखना 2 × L + B होता है। लंबाई मतलब परिमाप अगर निकालेंगे परिमाप, तो याद रखना लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ये परिमाप निकालेगा। लंबाई प्लस चौड़ाई × 2 करते हैं, परिमाप निकालने का तरीका है। कोई डाउट किसी बच्चा को? तो सिंपली आपको याद रखना है कि परिमाप कैसे निकालते हैं। तो इतना हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली P लिखेंगे, आप समझ जाएंगे कि पेरीमीटर है आपका। यह पेरीमीटर मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और वह यहाँ से ये पूरा सर्कल को यानी पूरा वह कवर करता है, ये डिस्टेंस को, यह डिस्टेंस कवर करेगा, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर मान लीजिए सपोज अगर हमें यह दिया हुआ है पेरीमीटर, याद रखना 2 × L + B का इस्तेमाल करते हैं पेरीमीटर के लिए। ठीक है साथियों, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया की, तो लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हमारे पास L है और ये B है तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, हमें एरिया निकल जाएगा। और L निकालना हो तो एरिया बाई B, B निकालना हो तो एरिया बाई L कर लीजिए। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए L निकालना हो तो A बाई में B कर लीजिए। A मतलब क्या? एरिया हो गया। और अगर B निकालना हो तो एरिया बाई में L कर लीजिए।
ये बी निकल जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। ये बी निकाल सकते हैं आप इस प्रकार से, बेस ओ गॉड, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया पेरीमीटर और ये बताया एरिया। दूसरी चीज़, इसका डायगोनल अगर निकालना चाहते हैं, डायगोनल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों डायगोनल आपस में समान होते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लेंगे सब बच्चे, इसको फटाफट नोट करते चलिएगा। ये एल स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, डायगोनल मतलब विकर्ण। डायगोनल का हिंदी क्या होगा मेरे साथियों, विकर्ण। पूछेगा विकर्ण की लंबाई अगर इतनी दे रखी है, तो डायगोनल की लंबाई इतनी दे रखी है, तो उसका लेंथ कितना है, तो बी कितना होगा, तो ये सब आपको निकालने आना चाहिए। फटाफट नोट करते चलिएगा आगे। आयत में सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, है ना। एल और बी कैसे निकालते मैंने दिखा दिया। रही बात अब डायगोनल निकालना है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करना होगा दोस्तों, अंडर रूट कर देंगे। दोनों ही डायगोनल क्या होगा दोस्तों, इसका आपस में समान होते हैं, दोनों ही डायगोनल। अब रही बात क्वेश्चन कैसे घुमाता है इसमें, इस मान लीजिए कि एक आयताकार एक पाथ है, सॉरी एक आयताकार मान लीजिए यह फील्ड है, आयताकार फील्ड है ना। अब इस आयताकार फील्ड के बाहर से मान लीजिए हम 1 मीटर चौड़ा कोई रास्ता बना दिए। यह क्वेश्चन फंसाता है एग्जाम में, बाहर से रास्ता बना दिए, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार फील्ड में बाहर से 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिए, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, तो ए भी कितना होगा आपका, x होगा। सभी ओर से क्या बनेगा, x बनेगा, यह 1 मीटर चौड़ा, ठीक है साथियों। तो पूछेगा कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है मेरे साथियों, रास्ते का क्षेत्रफल मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट, इसका एरिया ज्ञात करें। ये रास्ते का जो क्षेत्रफल है, ये एरिया पूछेगा कि ये एरिया आपको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप समझो, लिखो। जब रास्ता बाहर से बनाया जाए, आयताकार फील्ड में जब रास्ता बाहर से बनाया जाए, उस केस में क्या करते हैं, बाहर से बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर से बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल जब यह आयत हो, तब यह आयत केस में याद रखिएगा ना, आयत केस में तब क्या होगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। रास्ते का क्षेत्रफल 2xl प्लस बी प्लस 2x होता है। x क्या मेरे साथियों, x इसकी चौड़ाई है, 1 मीटर चौड़ा कोई रास्ता है, याद रखिएगा। 1 मीटर चौड़ा क्या है, एक रास्ता है। आपको पूछे कैसे होता है, तो देखो समय तो लगेगा, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर आपको जो बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा आपका, यहाँ से यह L है और यह हमारा B है, तो यह पूरा का पूरा जो बन जाएगा B प्लस 2x बन जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ से यहाँ तक यह जो आपको दिखाई दे रहा है L प्लस 2x बन जाएगा। तो यह L प्लस 2x और B प्लस 2x में अगर आप L प्लस B घटाएंगे, तो इस केस में दोस्तों यह बनेगा आपका 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x, यह बनेगा। जब बाहर से रास्ता बनाया जाएगा तब। यहाँ x क्या है, रास्ते का चौड़ाई, रास्ते का चौड़ाई अगर आपको दिया है उस केस में। कोई समस्या किसी बच्चों को, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक आयताकार फील्ड है, ठीक है बाबू, इसके बाहर से मान लीजिए कोई रास्ता है, जिस मान लीजिए दोस्तों हम लोग ये ले लेते हैं 20 ले लिए, ये ले लिए 15 ले लिए, 20 ले लिए और 15 ले लिए। बाहर से बना दिए रास्ता मतलब क्या दोस्तों, यहाँ से हम 5 मीटर इधर बढ़ा दिए, तो 5 मीटर अपने आप इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि रास्ता दोनों ओर से होगा। 5 अगर आप इधर बढ़ा दिए तो ये भी रास्ता 5 होगा, ये भी 5 हो गया, मतलब 5 और 5 10, तो जो 15 था वो 10 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ से ही बढ़ा होगा, 5 यहाँ से ही बढ़ा होगा। तो यह 15 हुआ और 5 और 5 10, मतलब 15 और 10 कितना, 25 हो जाएगा बाहर वाला। सेम उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक तो यह 20 है, लेकिन 5 इधर से और 5 इधर से, तो 5 और 5 10, मतलब यह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो दो आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जिसका एरिया होगा 30 इंटू 25 कर देंगे, जो बाह्य एरिया निकालेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है जो बाहर से है बना हुआ है ये एरिया, और एक दिखाई देगा जो अंदर से बना हुआ है ये एरिया, ये अंदर वाला। तो यह एरिया का कितना है, 15 गुने 20 कर देंगे, माइनस 15 गुने 20 कर देंगे, और यह निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देगा। दोस्तों यह रूल क्या बनेगा, देख पा रहे होंगे आप, 750 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, 300, मतलब कितना आएगा दोस्तों,
450 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? मैंने क्या किया कि बाहर का एरिया 30 × 25 कर दिया 750 और अंदर का एरिया 20 × 15 कर दिया 300, तो 750 अगर 300 घटाएंगे तो बचेगा ना 450। और मैंने जो रूल दिया था, शायद याद होगा आपको, एरिया निकालने का, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का, क्या दिया था? L + B + 2x × 2x, शायद यही दिया था आपको यह निकालने के लिए। तो देखो 2x मतलब x क्या हमारे पास, ये 5 है, जो रास्ते की चौड़ाई है वो हमारा x है, तो 5 दूनी के 10 हो गया। L + B मतलब 20 और 15, 20 और 10 30, 5 35 हो जाएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ ना अच्छे से, एक बार पूरा लिख ही देता हूँ आपको, समझिए। 2 × 5, 5 क्या रास्ते की चौड़ाई, और ये 20 लंबाई और 15 हो गया चौड़ाई, और ये 2x मतलब 5 × 2, 2 × 5 कर सकते हैं। देखो सॉल्व करके दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 20 और 15 35, 20 और 15 35 और 10 45, यह कितना बनेगा 45। दोस्तों हमने यहाँ पर कर दिया 45, 45 × 10 करें कितना 450 आएगा कि नहीं आएगा? वही रूल काम किया, देख पा रहे हो कि दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैं किस प्रकार से आंसर लाया हूँ, ऐसे, और ये रूल का इस्तेमाल करके मैं कैसे ला रहा हूँ आंसर। तो दोनों ही तरीके सही है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं इसको अगर वेरीफाई करने जाऊँ तो समय थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको वैल्यू देकर मैं समझाऊँ तो जल्दी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे साथियों। तो देखो बड़े एरिया, देखो होता क्या है ना कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 5 इधर बढ़ेगा 5 इधर बढ़ेगा, तो 20 और 5 25 और 5 30 हो जाएगा बड़ा वाला। अगर मैं 15 यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ तो 15 में 5 इधर 5 इधर, तो 15 5 20 और 5 25 हो जाएगा। तो बड़का आयत का एरिया और छोट का आयत का एरिया माइनस कर दो, एरिया निकल जाएगा रास्ते का। कोई डाउट किसी बच्चा को? नहीं, फटाफट नोट करते चलेंगे आगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद दोस्तों, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए एक आयत है, आयताकार फील्ड है, और इसके अंदर से कोई रास्ता बनाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर अंदर से कोई रास्ता बना दिए, अंदर से मैं कोई इस प्रकार से रास्ता बना दिया। ये मान लीजिए दोस्तों हमारे पास L है, ये B है, ये x मीटर चौड़ा हमने अंदर से, जैसे मान लीजिए बाउंड्री है, बाउंड्री और अंदर से हम रास्ता बना दिए, है ना, बाउंड्री के बाहर से मतलब अंदर से रास्ता बना दिए। उस केस में इधर से हमारा x कम होगा, उस प्रकार से हमारा इधर से भी x कम होगा, चारों बगल से हमारा x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा साथियों। तो जो हमारा L था वो हमारा कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर L - 2x बन जाएगा, L - 2x मतलब यह आपको यहाँ से यहाँ तक बनेगा। चूंकि x इधर से कम x इधर से कम मतलब L - 2x। अब देखो यहाँ पर x इधर से कम x इधर से कम मतलब यह कितना हो जाएगा, B - 2x, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ B - 2x, ये बनेगा हमारा B - 2x। अब अगर हमसे पूछता है कि जब अंदर से बनाए गए रास्ते, अंदर से बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया विच इज फाउंड या एरिया विच इज मेड फ्रॉम इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, उस केस में क्या बनेगा दोस्तों। तो इसका याद रखना 2x L + B - 2x याद रखना। मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं इसको, जैसे देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2x L + B - 2x का इस्तेमाल करते हैं जब कोई रास्ता अंदर से बनाया गया हो। एक आपका जो पाथ है आयताकार पाथ है, यानी कि आयताकार फील्ड है, और उस फील्ड में अगर अंदर से कोई अगर रास्ता बनाया जाता है उस केस में हम लोग इसका रोल इस्तेमाल करते हैं। x क्या है दोस्तों, रास्ते का चौड़ाई है, x क्या है, रास्ते का चौड़ाई है, और L आपको पता है यह है, B आपको पता है यह है। क्वेश्चंस कैसे क्रिएट कर सकता है समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूं कि अगर यह एक आयत है मेरे साथियों, यह इसकी लंबाई 25 है और इसकी लंबाई 20 है, ये आपको दिया हो 25 और 20 दिखाई दे रहा है। अंदर से हम क्या करते हैं, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता क्रिएट करते हैं, 5 मीटर चौड़ा मतलब अंदर से हम इस प्रकार से बनाएंगे तो 5 मीटर चौड़ा मतलब क्या, ये 5 मीटर चौड़ा हो गया, 5 इधर से और 5 इधर से कम होगा, तो 5 ऊपर से भी कम होगा, 5 इधर से भी कम होगा,
चारों बगल से 5 5 क्या होगा, कम होगा। तो अब बताना आप लोग यहाँ पर अच्छे से दोस्तों कि हमारे पास यह 25 था, तो 25 में से यह लंबाई कितनी होगी, तो 5 इधर से कम हुआ और 5 इधर से कम हुआ, मतलब कितना, 5 5 10 कम हुआ, तो कितना बनेगा, 15 बनेगा यह यहाँ पर। अब देखना यह पूरा का पूरा 20 था, 5 इधर से कम 5 इधर से कम, मतलब 10 कम हो गया, तो यह कितना बनेगा, 10 बनेगा अंदर वाला वैल्यू। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? अब देखो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो। रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, 25 इंटू 20 कर देंगे और साथ ही साथ 15 इंटू 10 कर देंगे, 15 इंटू 10, ये एक तरीका हुआ। तो 25 गुने 20 कितना बनेगा, 500, और यह कितना बनेगा, 150, तो बचा कितना आपका 350, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर बनेगा। लेकिन दोस्तों मैंने रूल आपको दिया था कुछ और, रूल क्या दिया था मेरे दोस्तों, रूल दिया था 2x l प्लस बी माइनस 2x दिया था। आप देखो इस पर काम करके आंसर आता है कि नहीं आता है। 2 इंटू एक्स के हमारे पास उस रास्ते की चौड़ाई, मतलब 5 हम ले लें यहाँ पर, l कितना हमारे पास, l है दोस्तों 25 है, मैंने 25 ले लिया, b कितना हमारे पास 20 से 20 ले लिया, दोनों का 2 से गुना करना है किस में, x में, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब इसको काम करेंगे, 2 25 10 हो जाएगा मेरे साथियों यहाँ पर, 25 20 45, 45 माइनस 10 मतलब कितना 35, 35 गुना अगर आप करते हैं 10 तो कितना पाएंगे आप, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो दोस्तों मैं आपको फिगर बना के डिजिट पर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले इधर समझा दिया, अगर आप समझ जाते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यही चीज़ को अगर मैं रूल पर अगर काम करूँ तो रूल पर भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अगर आपको यह याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर ऐसे भी आप काम करेंगे दोनों से आंसर आपका समान आएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न दोस्तों या में आपको एनी हाउ पूछता है तो आप उसे इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। फटाफट नोट कर लेंगे सभी बच्चे, जल्दी नोट कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम तब तक। देखो साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी करवाते चल रहा हूँ आपको, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है ना, उसके बीच का रास्ते अगर दिया हुआ है तो आराम से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यह हो सकता है एरिया दिया हुआ है, रास्ते का चौड़ाई पूछ सकता है तो आराम से काम कर सकते हैं अगर आपको यह अच्छे से मालूम है तो। बाकी तो क्वेश्चंस मिलेगा ही तो आप कवर कर लेंगे। एक चीज़ और समझना यहाँ पर, जैसे अगर हमारा यह आयत है और इसके बीचों बीच अगर कोई रास्ता मैंने बना दिया, बीचों बीच रास्ता बना दिया, मान लो यहाँ पर एक रास्ता इधर से एक रास्ता इधर से, यह बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों रास्ता अगर बना दिया तो हमारे पास आप इसको ब्लॉक हटा सकते हैं, ये हमारे पास ब्लॉक जो है ये हट जाएगा, यह कुछ इस प्रकार से रास्ता बनेगा। देखिए ये हमारा इस प्रकार से रास्ता बनेगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा रास्ता है, ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन सा रास्ता, यह जो ग्रीन कलर से कलर किया गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे कि एक आयताकार फील्ड में उसके बीचों बीच 2 रास्ते गुजरते हैं, एक इधर से एक इधर से, यह ड्रॉ करके दिया रहेगा, जिसकी लंबाई मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ से यहाँ l है, यह हमारा b है, यह चौड़ाई जो है ना दोस्तों यह x दिया हुआ है, यह चौड़ाई कितना है दोस्तों, इसका x दिया हुआ है चौड़ाई, और यह b आपका यह चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है और l आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है। देखो आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से एक अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो यह हमारे लिए l है और यह हमारी चौड़ाई कितना है, x है, तो एरिया क्या बनेगा, LX। कुछ तो बोलिए हाँ होना, नहीं समझा, LX बन जाएगा एरिया। अरे देखो यह एरिया आपको दिखाई दे रहा है मेरे साथियों, ये एरिया L है और यह चौड़ाई x है तो LX हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक यह B दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, B है और ये x है तो यह बन जाएगा BX। इसमें देखा ध्यान से कि एक बार इधर से भी और एक बार इधर से भी, 2 बार यहाँ पर यूज किया गया है। एक बार इधर से जाते समय,
एक बार इधर से आते समय 2 बार यहाँ पर यूज़ किया गया, मतलब एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस कर लीजिए। तो देखो यहाँ ये साइड भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x, मतलब वर्ग बनेगा। एक बार माइनस करेंगे मतलब क्या बनेगा, x स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसको काम कर लो तो क्या बनेगा दोस्तों, इसको x निकालने के बाद l प्लस बी माइनस एक्स, ये इसका आंसर होगा। x क्या है, तो रास्ते का चौड़ाई है। x क्या है दोस्तों, रास्ते का चौड़ाई है। जब अगर आयताकार फील्ड में रास्ते 2 बनाए जाते हैं, दोनों मध्य बिंदु से यानी मध्य से होकर गुजरते हैं, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन दिया रहेगा। तो दोस्तों याद रखना कि l प्लस बी माइनस एक्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं यह दे देता हूँ, जैसे एक आयताकार फील्ड है और उस आयताकार फील्ड के मध्य में 2 रास्ते बनाए गए हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे कहेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा अगर आयताकार फील्ड की लंबाई आपको दे रखी है। ये मान लीजिए 20 है, ये मान लीजिए 25 है, और ये 20 है, और ये हमारा 5 है। ये 25 है मेरे साथियों, 25 है। तो कुछ नहीं करना है, आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। यह रास्ते का चौड़ाई पहले देखो कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तो पहले रूल क्या कहता है हमारा, l प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स, यही तो रूल कहता है। x क्या हमारे रास्ते का चौड़ाई है। तो आप बताओ कि 25 प्लस 20 माइनस एक्स, एक्स कितना दोस्तों हमारा 5 है, 5 इंटू 5 कर देंगे। कोई डाउट किसी बच्चा को, तो 25 20 45 माइनस 5, 25 20 45 माइनस 5 मतलब 40 गुने 5 यानी कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे भी देखेंगे तो 25 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये पूरा लंबाई हो गया और चौड़ाई 5 है, तो 25 इंटू 5 कर दीजिए। साथ ही साथ 20 इंटू 5 कर देंगे, और उसके बाद 5 सब में कॉमन होगा चूँकि 2 बार यूज़ किया गया है, तो 25 माइनस कर दीजिए। तो यह कितना बनेगा 125, यह कितना बनेगा 100 माइनस 25, तो 125 माइनस 25 मतलब 100, और 100 कितना हो जाएगा 200। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर को ला सकते हैं। तो मेरा कहने मतलब क्या है कि अगर आप बेसिक समझ रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के देगा, मेंसुरेशन का बेस्ट आपसे छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। बस ध्यान रहे ये क्वेश्चन जो बोल रहा है आप उतना करते चले जाएं, फटाफट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो हेडिंग होगा हमारा दोस्तों वह होगा स्क्वायर पर बेस्ड। ये हम लोग देखे क्या, पैरेललोग्राम देखे, रेक्टेंगल देखे। अगला देखूंगा मैं अभी आपको क्या लिखे है हेडिंग, स्क्वायर। स्क्वायर में देखिएगा इसमें सही भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर तो होंगे ही। ए बी सी डी सब जानते हैं हम लोग, सब भुजा आपस में बराबर, मतलब अगर ए है यह ए होगा, यह ए होगा, यह ए होगा। ठीक है, इसका पेरीमीटर ये सभी कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, सभी कोण 90 डिग्री का, और ये हमारा क्या होगा डायगोनल होगा, डायगोनल होगा। ठीक है साथियों, याद रखना कि पेरीमीटर अगर मैं निकालूं तो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू ए का मैं इस्तेमाल करूंगा, यह ए हो गया। अगर हम पूछते हैं आपसे एरिया निकालो, तो एरिया क्या होता है दोस्तों, साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। कोई डाउट किसी बच्चा को, ये मैं कर सकता हूँ। और अगर डायगोनल पूछता है तो अंडर रूट 2a मैं लेता हूँ, अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a। कोई संदेह किसी बच्चा को, कुछ तो बोलिए। डी अगर निकालना हो तो अंडर रूट 2a, और एरिया निकालना हो दोस्तों तो क्या यूज़ करना है, साइड का स्क्वायर। ठीक है साथियों, पेरीमीटर यूज़ करना है तो 4a यूज़ करेंगे सिर्फ। इसमें कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। वर्ग में कोई दिक्कत किसी बच्चे को है यहाँ पर, बिल्कुल भी अगर दिक्कत होगा तो बताना आप अच्छे से। साइड के स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं एरिया निकालने जाऊँ तो मैं इसी का कर सकता हूँ डी स्क्वायर बाई 2, डी स्क्वायर बाई 2, डी स्क्वायर बाई 2। क्यों, चूँकि आपको पता है दोस्तों कि डी का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यह 2a स्क्वायर बनेगा, 2 से 2 कटेगा, सीधे में a स्क्वायर मतलब। तो मेरा कहने मतलब क्या है कि अगर आपके पास डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल अगर दिया हुआ है तो उस केस में आपको दोस्तों उसका साइड निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करो, डी स्क्वायर बाई 2 कर दो, एरिया निकल जाएगा। जब अगर आपको डायगोनल दिया, डी क्या है दोस्तों हमारा डायगोनल है, डायगोनल बोलते तो विकर्ण दिया है, तब मतलब एरिया निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 कर दो तो भी एरिया निकल जाएगा, या पी स्क्वायर बाई 16 कर दो। अगर पेरीमीटर दिखाई दे रहा हो
पेरीमीटर दिया हुआ है तो उस पेरीमीटर को स्क्वायर कर 16 से डिवाइड करेंगे तो भी निकल जाएगा एरिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेरीमीटर का मान जो होता है दोस्तों 4a होता है। मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा तो दोस्तों क्या बनेगा 16 स्क्वायर, तो 16 से मैं काट दूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर। इसलिए ध्यान रखना कि दोस्तों अगर आपसे पेरीमीटर देकर एरिया पूछ रहा हो तो पेरीमीटर को स्क्वायर करके 16 से डिवाइड कर देंगे, एरिया निकल जाएगा किसका, वर्क का। और अगर एरिया को डायगोनल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2 से तो भी क्या निकलेगा, आपका एरिया निकलेगा। लेकिन इसका एक्चुअल तरीका मैंने आपको दिया, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो भी आपका एरिया ही निकलेगा दोस्तों। यह एरिया स्क्वायर होगा, यानी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 इंटू साइड, डायगोनल क्या होता है दोस्तों, यह डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल क्या होगा आपस में बराबर होते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब मान लीजिए सपोज यहाँ पर क्वेश्चन मैं देता हूँ कि एक वर्ग है और इसकी भुजाएं ABCD, सपोज ABCD है, ठीक है। इसका डायगोनल आपको दिया है 8√2 दिया हुआ है, 8√2 दिया है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालो, एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, d²/2 कर दो या d²/2 कर दो। तो d²/2 करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 8, सॉरी 2 से 2 कटे क्या बचेगा दोस्तों 64, ये 64 इसका आंसर होगा। या डायगोनल का मैं तरीका दिया था क्या, √2a, √2a, और यह मान हमारे पास क्या दिया दोस्तों 8√2, √2 से √2 गया, a का मान हमारे पास 8 आ गया। तो एरिया निकालो a², यानी कि 8 का स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कलम चलना नहीं चाहिए, एकदम दौड़ना चाहिए, रट 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 फटाफट फटाफट चलना चाहिए, तब जाके आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डायगोनल दिया है तब एरिया कैसे निकाल सकते हैं। कोई समस्या कैसे बच्चों को? या हो सकता है कि आपको पेरीमीटर दिया हो, मान लीजिए एक वर्ग का पेरीमीटर सपोज आपको दिया होगा, पेरीमीटर आपको 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पूछेगा आपसे कि डायगोनल निकालो, तो पेरीमीटर दिया है मतलब 4 इंटू a का मान आपको दिया 48, तो a का मान कितना हो जाएगा 12 होगा। इसका √2a होता है, तो 12√2 इज द करेक्ट आंसर। अगर एरिया पूछता है दोस्तों तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, साइड का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 बनेगा। तो बेसिक चीज़ है जो आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाला है। वर्क के केस में कोई समस्या बिल्कुल वैसे में नहीं आएगा। आगे चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग लेके रोम्बस। रोम्बस इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों समलंब, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या देखते हैं हम लोग क्या कि मान लीजिए इस प्रकार से यह है, इसमें सही भुजाएं आपस में बराबर तो होंगे ही, ए है ए है ए है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है पैरेलल होती हैं, और यह एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, यह 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है, लेकिन हाँ यहाँ पर 90 डिग्री एंगल आपका बन पा रहा होगा। समचतुर्भुज में यानी रोम्बस में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में समान तो रहती हैं, सही भुजाएं आपस में समान तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। यह डायगोनल हमारा मान लीजिए अगर D1 है तो यह हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा D2 है दोनों, और यहाँ पर दोस्तों यह बराबर भाग में डिवाइड करती हैं, यह बाइसेक्ट कर रही होती हैं, यह आपको बाइसेक्ट कर रही होती है। रोम्बस में आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली क्या बात है कि सभी भुजाएं आपस में समान तो होंगी, लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी पैरेलल्स होंगी। क्या होंगी दोस्तों पैरेलल्स होंगी, मतलब A B C और D ये होंगी, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर यह क्या करती हैं मिलती हैं। ये 90 डिग्री बनाता है दोस्तों, ठीक है साथियों, ये 90 डिग्री आपका बन रहा होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालते दोस्तों, इसका पेरीमीटर बोलेगा तो पेरीमीटर तो कुछ नहीं करना, 4 इंटू साइड ही करेंगे क्योंकि सही भुजा बराबर होगा। मैं इसका एरिया की बात करता हूँ, एरिया की, एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन रही बात D1 कैसे निकालते हैं, D1 मतलब डायगोनल कैसे निकालेंगे हम लोग, सपोज यह। तो एक बात बताओ, ध्यान रखिएगा, हमारे पास अगर यह साइड है ना, तो इस केस में अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ये अगर हमारा D1 है तो क्या मैं इसको हम ये कर सकते हैं कि D1/2 कर सकते हैं, और यहाँ पर D1/2 कर सकते हैं, चूँकि दोनों हाफ हाफ होता है। ये अगर D2 है तो मैं यहाँ पर यह लिख सकता हूँ कि यह हमारा D2/2 होगा, तो ये हमारा D2/2 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या हो आपस में बराबर। सेम उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। कोई समस्या किसी बच्चे को?
वेरी गुड। अब रही बात मुझे कि अगर मैं साइड निकालना हो, सपोज डायगोनल दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, और ये D1 और ये D2। मैं समझता हूँ कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, H स्क्वायर होगा। अर्थात 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके ठीक सामने क्या कहलाता है, ये हाइपोटेनस होता है। ये हमारे लिए A कहलाएगा, मतलब H कहलाएगा। मैं जानता हूँ दोस्तों कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो H हमारे लिए कौन है, A, मैं लिखूंगा A का स्क्वायर। P कौन सा है, D1 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर, और B कितना है दोस्तों, D2/2 का स्क्वायर। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो समचतुर्भुज में यह जो होता है दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, और यह डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यह एक पार्ट, एक पार्ट यह, एक पार्ट यह, एक पार्ट यह। तो यह 90 डिग्री अगर बन रहा है तो सामने वाला एच तो कहलाएगा ही राइट एंगल ट्रायंगल में। तो A का स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का होल स्क्वायर, D2/2 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ दोस्तों, तो हमारे पास जो बनकर आएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ A स्क्वायर निकालने के लिए, D1/2 का होल स्क्वायर और D2/2 का होल स्क्वायर, ये हम लोग देख रहे थे, यही सॉल्व कर रहे थे हम लोग। मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया हूँ। यह तो यह बन रहा होगा A का स्क्वायर इक्वल टू D1/4 और यहाँ पर D2 स्क्वायर बाई 4, यह कर सकता हूँ। क्या मैं यह कह सकता हूँ कि A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाई 4, बोलो हाँ या ना। तो A का मान क्या हो जाएगा, √D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाई में 4। तो दोस्तों मैं सिंपली कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से कि 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अर्थात अगर आपको साइड निकालना हो तो साइड के केस में आपको याद रखना होगा दोस्तों कि D1 का स्क्वायर बाई D2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, साइड निकलेगा। यानी कि मैं आपको यह समझाने का प्रयास किया, यानी कि इसका साइड अगर मुझे निकालना होगा तो यहाँ से लंबाई और यहाँ से लंबाई को हम क्या करेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर हम बात करेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो निकलेगा हमारा H स्क्वायर। यानी साइड निकालना हो अगर समचतुर्भुज का तो उसका एरिया इस प्रकार से निकालना है। समचतुर्भुज मैंने आपको बताया दोस्तों क्या, पहले फटाफट इसको नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा समझा इसलिए रहा हूँ ना कि ताकि आपको काम करने आना चाहिए। अगर आप काम कर लेते हैं इस प्रकार से तो फिर क्वेश्चन में आपको इतना करने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं, बहुत सिंपली आप काम कर पा रहे होंगे। जैसे मैं आपसे यह लिखता हूँ कि अगर हमारे पास रोम्बस है, यहाँ पर ये चीज़ है, ये हमारा रोम्बस है, सॉरी ये मान लीजिए हमारा रोम्बस है, ये हमारा रोम्बस है, ठीक है मेरे साथियों। इसमें सभी भुजाएं बराबर होंगे, ये सब भुजा बराबर। तो खुद यह हमारा डायगोनल हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया, यह हो गया D1, यह हो गया हमारा D2, इस प्रकार से। इसका एरिया मैंने क्या बताया दोस्तों कि 1/2 D1 इंटू D2 ये दिया। इसका अगर आपको साइड निकालना हो यानी कि A निकालना हो तो 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का इस्तेमाल करना। यह बात, दो चीज़ आप ध्यान में रख लो, बस क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा आपसे। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिलहाल आप इन दोनों को नोट कर लेंगे अच्छे से मेरे साथ। फटाफट नोट कर लीजिए। यह मैं आपको बताया रोम्बस। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक समचतुर्भुज है यहाँ पर ABCD, यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको यह कहा, मान लीजिए यह 25 है, ठीक है दोस्तों। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, एक डायगोनल आपको दिया हुआ है। मान लीजिए साइड आपको दिया हुआ है दोस्तों 25 सेंटीमीटर और एक डायगोनल अर्थात BD की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि AC की लंबाई ज्ञात करें और पूछेगा कि एरिया भी ज्ञात करें। ये दो चीज़ पूछ सकता है सपोज। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा कि मान लीजिए आपको साइड दिया है, एक रोम्बस है, ये रोम्बस है दोस्तों, रोम्बस। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज है। तो रोम्बस में अगर एक साइड आपको दिया हुआ है, एक डायगोनल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि दूसरा डायगोनल निकाले, यानी सेकंड डायगोनल निकाले, या पूछ सकता है कि इसका एरिया भी निकाल सकते हैं।
दोनों ही चीज़ मैं कैसे निकालूंगा, लाइन पर बने रहिए। जैसे आप बताओ कि हमारे पास ये 25 है, मैं जानता हूँ कि रोम्बस है तो रोम्बस में तो 90 बनाएगा ही नहीं, बनाएगा पक्का बनाएगा। और ये हमारे पास 14 अगर दिया हुआ है तो 14 है मतलब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, बोल भी दो जरा, यह 7 ये भी 7 होगा। अब बताइए कि यह ट्रिपलेट फॉर्म बना रहा होगा, यह अगर एक ट्रायंगल बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 25 है 7 है तो यह कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ है ना। तो अगर यह 24 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ भी 24 होगा, तो 24 और 24 कितना बन जाएगा, 48। मतलब यहाँ का आंसर आपका 48 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा होता कि इसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करें तो आपका आंसर 48 आ जाता और आपका आंसर आ गया। लेकिन पूछा आपसे एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो 1/2 d1 इंटू d2, तो 1/2 d1, d1 कितना हमारे पास 24 24 48 हो जाएगा, और d2 कितना हमारे पास 7 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 गुने 48, 24 गुने 14 करेंगे, जो भी आएगा वह एरिया होगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या आपको कुछ 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का कोई इस्तेमाल करना पड़ा, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा। बस बेसिक आपको ये रखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये 90 डिग्री बन रहा और ये बराबर और ये बराबर होते हैं, तो हमारे पास 14 अगर दिया हुआ है तो ये 7 और 7 हो। देखो मैं आपको बेसिक इसलिए समझाता हूँ ना, ताकि आपका काम अगर किए रहेंगे ना तो यह ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंपली यह क्वेश्चन सिंपली बता दूँ और ख़त्म कर दूँ तो फिर ऊपर वो पार हो जाएगा दोस्तों, और समझने में नहीं आएगा आपको चीज़ें। तो मैं समझाता हूँ कि थोड़ा सा अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर दी जाए तो एग्जाम में क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही आंसर ला भी सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि तरीका समझिए आप। तो अगर हमारे पास अगर 14 अगर दिखाई दे रहा है तो 14 में 7 हमारा यह हुआ, 7 हमारा यह हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि अब मैं समझ रहा हूँ कि यह अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा तो ये 7 है 25 से कितना बना 24। अब बोलेंगे कैसे सर, ट्रिपलेट फॉर्म है वो। ट्रिपलेट मतलब पता है ना आपको, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं जो आपको दी होती हैं उसको ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं हम लोग। 7 24 और 25 होता है, तो 7 होगा 25 होता है 24 होगा। हमसे पूछेगा दूसरा विकर्ण ज्ञात करें तो 48 मारेंगे, ठीक। एरिया ज्ञात करें तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 करेंगे, तो हमारे पास 24 और 24 48 हो जाएगा, और 7 और 7 14 हो जाएगा। दैट राइट आंसर्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे यह कहता हूँ एक समचतुर्भुज है जी, ये मान लीजिए समचतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, A B C और D है, रोम्बस है, ये रोम्बस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया, कोई डाउट किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। और ये 90 डिग्री अगर हमारा है तो ये बराबर तो होगा ही होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या कि मान लीजिए हमारे पास ये 13 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको साइड मान लीजिए साइड आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये सभी साइड 13 होगा, 13 हो गया। एक डायगोनल जो दिया हुआ मान लीजिए हमें AC की लंबाई आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि दूसरा डायगोनल निकालें, सेकंड डायगोनल मतलब BD की लंबाई निकालें या आप इसका एरिया निकालें। वही चीज़ कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखो कि अगर यह 13 है और एक डायगोनल जो AC दिया है 10 है, मतलब AC कौन ये वाला है, तो यह 5 होगा तो ये भी 5 होगा, दोनों बढ़ जाएगा आधा आधा। फिर समझो क्या कि यह समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो 5 है या 13 है तो ये कितना होगा 12 होगा, तो ये 12 या 12 कितना हो जाएगा 24, ये हमारा 24 सेंटीमीटर होगा। अगर सिर्फ पूछता कि दूसरा विकर्ण ज्ञात करें तो 24 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे पूछा एरिया ज्ञात करें, तो एरिया कैसे होगा, तो 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 हमारे पास कितना है दोस्तों 10 है, और d2 कितना हमारे पास 24 है। अब देखिए 5 5 10 12 12 24 दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 12 दूनी का 24, 12 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चे को, तो देखो दोस्तों आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर पूछ दे इस पर तो कैसे आपको काम करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो हमारी प्रयास यही है कि आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उस पर क्वेश्चन कैसे देगा। हाँ, अगर मैं आपको फिगर आउट कर दूँ, बना दूँ, और उसके बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चंस का एक कॉन्सेप्ट एक ले एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा और हमें किस प्रकार से बताया जा रहा है। सिंपली फॉर्मूला नहीं करवा रहे, फॉर्मूला के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कवर अप करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आज की हम लोग क्लास को यहाँ पर समाप्त कर दे दोस्तों। एक मेरा सेगमेंट रह जाएगा ट्रेपेजियम। अगली वीडियो में जब मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ तो ट्रेपेजियम को मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहले ट्रेपेजियम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा इसका सर्कल पर बेस्ड प्रश्न। तो दोस्तों अभी मैं आपको ट्रायंगल करवाया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल चल रहा था आपका, और अगला पार्ट होगा हमारा सर्कल पर। लेकिन सर्कल पर जाने से पहले मैं आपको एक पार्ट जो बच रहा था ट्रेपेजियम, उसको मैं डिस्कस करूँगा, और मैं फिर उसके बाद अगला सेशन को स्टार्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहता हूँ,
और मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से रहें, मन लगाकर तैयारी करते रहें और खूब जोरों शोर से पढ़ाई करें दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।